आज है 12 नवंबर। आज बड़ी एकादशी और तुलसी विवाह है, तो इनको भोग लगाने के लिए मैंने सात्विक आज प्रसाद तैयार किया है, मखाना का खीर। और साथ में बड़ी एकादशी में हमारे यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है उनकी थोड़ी सी झलकियाँ मैंने रिकॉर्ड की है, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलिए भोग बना लेते हैं। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है मखाना भुनने के लिए, दूसरी तरफ मैं पतीला चढ़ा रही हूँ। जिस पतीले में पहले थोड़ा सा पानी डालूँ ताकि तले से दूध ना चिपके, और साथ में दूध डाल रही हूँ। तो दूध यहाँ पर मैं आधे लीटर से भी कम ले रही हूँ, 450 ग्राम के करीब होगा, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में खीर बनाने वाली हूँ। उतना ही बना रही हूँ जितना कि भोग लगाकर प्रसाद के रूप में हम खा सकें। तो दूध मैंने उबलने रख दी। साथ में यहाँ पे 1 कप के करीब मैं मखाना ले रही हूँ। मखाना को पहले हम भून लेंगे, कढ़ाई में घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सूखा ही भूनेंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए, और फटाफट से ये भून जाती हैं। हाथों से इस तरह से क्रश करके देख ली, बड़ी आसानी से क्रश हो रही है, अच्छे से ये पाउडर बन गई हाथों से, मतलब ये भून चुकी है। ठंडी होने के बाद इनको हम पीस लेंगे, और एकदम फाइन मैदे जैसा पाउडर नहीं तैयार होता, हल्की सी खुरदुरी रहती है, जैसे रवा होता है बिल्कुल उस तरह का। अब इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसमें गर्म दूध डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। गर्म दूध या नहीं तो गर्म पानी डालकर भी मिला सकते हैं। जैसे हम चावल वगैरह का खीर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही दूध बॉयल होती है डायरेक्टली हम दूध में ही चावल डाल देते हैं या सेवई डालते हैं। लेकिन मखाने के पाउडर को अगर आप इस तरह से नहीं मिलाएंगे और डायरेक्टली खौलते हुए दूध में भी अगर आप मखाने के पाउडर डालेंगे तो वो गुठलियाँ जम जाएंगी, अच्छे से मिक्स नहीं होगी, आपको परेशानी हो जाएगी मिलाने में। इसीलिए मखाने के पाउडर को अलग से कटोरे में मिलाने के बाद फिर बाकी के दूध में आप ऐड करें, और लो फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। मतलब ये बहुत फटाफट से बन जाती हैं, लेकिन लो फ्लेम पर इसीलिए कुक करेंगे ताकि खीर अच्छा क्रीमी टेक्सचर वाला तैयार हो। साथ में मैं 1.5 चम्मच चीनी ऐड की हूँ। कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो सारी चीज़ें मैं कम ही डाल रही हूँ, और फटाफट से रेडी भी हो गई। और कोई भी खीर बनाए ना तो भारी तले की कढ़ाई या टोप का इस्तेमाल करें, इससे क्या होता है खीर अच्छा क्रीमी टेक्सचर वाला बनकर तैयार होता है। और 10 से 12 मिनट में खीर बनकर रेडी हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी मखाने की खीर थोड़ी सी गाढ़ी होती है। और आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्लेन ही रखा है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब जो ये क्लिप है ये मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह के 5 बजे हैं। दरवाज़ा मैं धीरे से लगा रही हूँ क्योंकि अंदर वेदू और हस्बैंड सो रहे थे। और आज बड़ी एकादशी है, तो बड़ी एकादशी के दिन हमारे यहाँ बाहर जैसे रंगोली बनाते हैं ना, तो उसी तरह से अष्टल बनाया जाता है और देवघर बनाते हैं। तो वैसे तो मैं अगर रंगोली वगैरह बनाती हूँ तो वेदू को बड़ा मज़ा आता है, वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती, आराम से बैठती है। लेकिन सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे काम मुझे ज़्यादा था। वेदू को टाइम से स्कूल भी भेजना था, लंच बॉक्स रेडी करना था हस्बैंड का, वेदू का। तो मैंने सोचा वेदू उठे उससे पहले ही मैं तैयारी करके रख लूँ। और पहले मैं देव पूजा के लिए देवघर बना रही हूँ। तो चारों साइड से इस तरह से दीवारें दी जाती है और बीच में ऐसे दरवाज़ा छोड़ा जाता है। ये सीढ़ी है, कहते हैं कि ये सीधा वैकुंठ की तरफ जाती है। और घर के बाहर इस तरह से पैरों के निशान बनाए जाते हैं जो भी घर के मेल मेंबर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फीमेल मेंबर का भी बना देती हूँ, अपना, मम्मी का, दीदी का, और साथ में बाकी सारे लोगों का। और साथ में 2 पैर हम एक्स्ट्रा ही बनाते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। देवघर के अंदर शुभ लाभ, फ्लावर की डिजाइन, जो भी शुभ निशान होते हैं वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। साथ में यहाँ पर मैं अस्टर भी बना रही हूँ, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इनको सिंदूर का टीका लगा देंगे हम। अस्टर बनाना बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब भी मम्मी बनाती थी तो मैं देखती थी, और जब मैं सीख गई बनाना तो हर साल मैं ही बनाती थी इतना। और जब तक मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हुई, वेदू भी उठ गई, उसको रेडी करके मैंने उसे स्कूल भेजा। उसके बाद आफ्टरनून में 3 बजे की ये क्लिप है, जब मैं देवघर में कुछ चीज़ें रख रही हूँ। और घर में जो भी अनाज होती है, धान हो, जौ हो, दाल हो, आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दाल ली। और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मूली, अभी सीज़न में मूली भी रख सकते हैं। और कुछ दक्षिणा हमने रखी है, जिससे अगर कोई भी कमी हो तो दक्षिणा डालने से पूरी हो जाती है। और साइड में घी का दिया हम जलाते नहीं हैं, ऐसे ही रखते हैं। और किसी भी पीतल के बर्तन से या नहीं तो परात सबसे शुभ माना जाता है किचन में, क्योंकि वो कभी भी जूठा नहीं होता। और दिन में किसी भी वक्त देव को इसी तरह से ढक कर रख देते हैं, और इनकी पूजा रात में होती है सूर्यास्त के बाद। और तुलसी पूजन का मुहूर्त था शाम को 5 बजे से, और मैं चाहती थी कि पहले मुहूर्त में ही मैं तुलसी पूजा शुरू करूं। तो ये शाम के 5 बजे की क्लिप है। 5 बजते बजते मेरी सारी तैयारी हो गई। तैयारी तो वैसे कुछ था नहीं, सारी चीज़ें रेडी कर दे में 1 से 2 मिनट ही लगे। लेकिन घर के छोटे मोटे काम, छोटी बच्ची है तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं तुलसी पूजा कर रही हूँ। उनको मैंने अच्छे से सजा दिया, सारे श्रृंगार उनको मैंने उड़ाए, बैंगल्स पहनाई। और यहाँ पे मैं कलेवा बांध रही हूँ। कहते हैं कि कलेवा में 11 गांठें देकर जो भी हम तुलसी मैया को बांधते, वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। और मनोकामनाएं तो सबकी होती हैं,
मेरी भी है। अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए मैंने तुलसी मैया को कलेवा बांधा और प्रसाद में मैंने कुछ दक्षिणाएं रखी। कहते हैं अगर कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो दक्षिणा देने से पूरी हो जाती है। और कुछ फिर हमने आरती की और वेदू भी तैयार रहती है, ऐसे प्लेट लेके, हाथ में प्लेट लेके उसे आरती करनी होती है और देती नहीं रहती है, ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। और तुलसी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ कि कोई भी अगर मुझसे गलती हो गई हो पूजा में तो मुझे क्षमा करे और हमारी पूजा को वो स्वीकार करे। और तुलसी मैया को प्रणाम करने के बाद अब तुलसी मैया और सारे भगवान जी को प्रणाम करके उनकी आरती उतारने के बाद सूर्यास्त के बाद शाम को 7:30 हम देव की पूजा करने चले गए। तो इस तरह से दिया निकालते साइड में, तो कॉर्नर पे रखते हैं दिया ताकि बर्तन ना हटाना पड़े, दिया हम साइड से निकाल सकें। बाबा फुफा बुआ जिसका नाम लेना मम्मी सबका नाम ऐसा माना जाता है कि भगवान अभी सो रहे थे और आज हम भगवान जी को उठा रहे हैं, तो जो परात हमने ढकी है उसे हाथों से ऐसे आवाज़ करते हैं और घर के जितने भी मेंबर होते सबका नाम लेकर भगवान जी को उठाते हैं ताकि सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि उनका हेल्थ बना रहे। तो वेदू यहाँ पे मैं उसी से पूजा करवा रही हूँ और वो सबका नाम भी वो ले रही थी, दादी, फूफा, बाबा, पापा, सबका। और यहाँ पर हमने फूल अक्षत डालकर पूजा करी, आरती उतारी। जो दिया हमने रखी थी उसी दिया से आरती करते हैं। और जो अष्टल मैंने बनाया था उसमें भी कुछ अनाज और कुछ दिया जलाकर रखी जाती है। अब मैं यहाँ पर आ गई भोग लगाने के लिए। तो जो मखाने का खीर है आपने देखा एकदम ठंडी हो गई। खाने का खीर ठंडा होने के बाद हल्का सा ठीक हो गया है। साथ में मैंने उपवास वाले वड़े बनाए हैं। अब यहाँ मैंने 2 प्लेट लगाए, एक बाल गोपाल के लिए और एक तुलसी मैया के लिए। और हम जब भी भोग लगाते हैं प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालकर तभी भोग लगाते हैं। वैसे हमेशा ये भोग वाला काम मम्मी करती है, मैं बस उनके साथ हेल्प करती हूँ, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। अभी जो हमने देव उठाई, देव जी का आवाहन किया, उनको भी घर के सभी लोग मिलकर उनका आवाहन करते हैं। लेकिन आज मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मम्मी पापा को बहुत ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना पड़ा और हस्बैंड ऑफिस, तो इसीलिए मैंने और वेदू ने मिलकर ये पूजा कंप्लीट की। वैसे मुझे ब्लॉगिंग शूट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सारी चीज़ें मैं रैंडमली शूट करती गई। बस पूजा कंप्लीट होने के बाद वेदू अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गई, डांस। मैं चली गई चेंज करने और आज मेरा फास्ट था, तो जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी सब उपवास वाली ही थी, तो थोड़े बहुत हमने प्रसाद खाए और कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। और इसकी मस्ती कैमरा देख के शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सी यू सून नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।